आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 4 से। नंबर 4 क्या होता है? राहु का नंबर, जिससे सब भागते हैं, है ना? ओके। मैम बस एक सॉरी, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक माइनर सा आपसे पूछना था। जैसे आप वीडियोस जो आप बता रहे हैं अपलोड करेंगे, वो अभी आप डेली बेसिस पे वन वन करके करोगे, या जैसे फॉर एग्जांपल आप एक साथ ही आज तक की बेसिकली क्लास हम की एक एक? साथ की थी, एक साथ की थी, लेकिन अभी मैं देखूंगी। मुझे यही था कि पूरे कोर्स का ना मैं एक सीरीज में पूरा कर दूं। अच्छा, क्योंकि मैम पता है क्या चीज होता है कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं, अब जैसे मैं कल फर्स्ट वाला क्लास का स्टार्ट करूंगी जो लिखा है, तो अब जो डाउट है कई बार वो वीडियो देख के ना क्लैरिटी मिल जाती है। हाँ अभी मतलब मैं कह रही थी कि अभी मैं ये वाला इसमें अभी देखती हूँ, क्योंकि मैंने पहले सोचा था इकट्ठी करूंगी, लेकिन अभी मैं देखती हूँ हाँ अभी हाँ। हमारी क्लासेस की हुई है तो वो मैं अपलोड कर दूंगी, क्योंकि एकदम से अच्छा, नहीं कर सकती ना, आपको भी पता है यूट्यूब में एकदम से सारी नहीं कर सकती। तो तो अभी इतना भी कोई पॉइंटर मिस हो जाता है, इसलिए पूछ रही थी नहीं आपसे। नहीं, वो होंगी सारी। लाइक एक दो अभी कर दूंगी, फिर एक मॉर्निंग में कर दूंगी, फिर आफ्टरनून में कर दूंगी, इस तरह करते करते कल परसों में जितनी अभी तक हुई है वो सब अपलोड कर दूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वर्क्स वर्क्स, ये ठीक है तो जी, मैंने कर थैंक यू। देनी थी। थोड़ा सा ना अकाउंट एकदम रीच गिर गई थी, मेरे शॉर्ट जा नहीं रहे थे, फिर अच्छा, मैं कर ही नहीं। ओके ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम मैम, नो प्रॉब्लम। ठीक है। ओके, नंबर 4। नंबर 4 होता है राहु का नंबर। मेल प्लैनेट होता है, जैसे आपको मैंने मेल और फीमेल का बता रखा है पहले ही कौन कौन से होते हैं। मेल प्लैनेट होता है, मैस्कुलाइन होता है। इसके कारक तत्व के बारे में बात करेंगे। कारक तत्व क्या होते हैं इनके? कारक तत्व मैंने आपको बोला कि जिस चीज से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, उस चीज को देखते हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग। नंबर 4, नंबर 4 होता है डिजिटल मार्केटिंग। लाइक अगर हमको किसी के नंबर, बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 4 होती है ना, तो सीधा बोलते हैं उनको कि अपने आप को इन्वॉल्व कर लो डिजिटल मार्केटिंग में। अपने आप को ऑनलाइन स्क्रीन इन सब में इन्वॉल्वमेंट कर लो, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। टेक्निकल फील्ड, टेक्नोलॉजी, नंबर 1 हमारा डिजिटल मार्केटिंग। नंबर 2 टेक्नोलॉजी। टेक्निकल जितनी भी फील्ड्स होती हैं वो नंबर 4 में आती हैं। इन्फेक्शन जो होते हैं, वायरस जो होते हैं, वो नंबर 4 में आते हैं। मैम सॉरी, पटवर्धन, मेरा फोन ना नीचे गिर, मैम सॉरी, मेरा फोन ना नीचे गिर गया था। आप एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे? वो लीड एकदम से उतर गई गिरते हुए ना। आप एक बार बताना, डिजिटल मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी के बाद आपने क्या बोला? सॉरी। डिजिटल मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, वायरस, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, जितनी भी डिस्पोजल आइटम होती है वॉशरूम्स के रिलेटेड, वॉशरूम भी इसी में आते हैं। पटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, पटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब होता है कि दादका परिवार। दादका परिवार सारा नंबर 4 में आता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सारी 4 में देखी जाती हैं। एआई, मेडिसिन, स्पेशली होम्योपैथिक मेडिसिन, इंटेस्टाइन, हमारी बॉडी की बैकबोन,
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लिखवा दिया ना आपको। एलोपैथी मेडिसिन भी इसमें आती है। मेडिसिन का जैसे किसी को वर्क करना होता है तो 4 नंबर से देखते हैं। लाइक जितनी भी एडिक्शन वाली चीजें होती हैं, टोबैको, हुक्का, टी, स्मोकिंग, ये सारा ही इसके अंदर इसका मतलब कारक तत्व में आते हैं। अब हम बात करते हैं 4 नंबर के पॉजिटिव ट्रेड्स की। हाईली इंटेलिजेंट, दिमाग बहुत दौड़ाते हैं, क्योंकि 4 नंबर राहु का नंबर होता है। राहु हमारे यहाँ जो बॉडी का जो होता है पार्ट में, उसमें हेड को बोलते हैं, अपर पार्ट को। तो अपर पार्ट वाले वो ये कहते हैं ये दिल से बहुत कम सोचते हैं, ये दिमाग बहुत लगाते हैं, हर काम दिमाग से करते हैं, दिल की इन्वॉल्वमेंट नहीं लाते ये, इसलिए क्लेवर भी होते हैं बहुत। सेल्फिश होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं बहुत, 24/7 24/7 काम कर सकते हैं लोग। stubborn होते हैं, जिद्दी होते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, किसी की चापलूसी वपलूसी नहीं करते, अपना मतलब आएगा तो कर देंगे। लेकिन वैसे एक होते हैं ना कि बिना मतलब के भी कोई लोग किसी की चापलूसियां करते रहते हैं, वैसे नहीं होते। मतलब में तो गधे को बाप बना लेते हैं ये। ओवर थिंकर होते हैं बहुत ज्यादा, और बैड डिसीजन लेते हैं बिकॉज ऑफ द ओवर थिंकिंग। कि किसी भी चीज को सोचते 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 इनका जो गलत बात होती है ना, गलत डिसीजन ले लेते हैं ज्यादा सोचने की वजह से। इग्विस्टिक होते हैं, इनको सडन लॉस और सडन गेन्स, मतलब इनकी लाइफ में अच्छे सडन ही होती है, प्री प्लान कुछ नहीं होता। कहीं घूमने भी जाएंगे तो एकदम से बैक पैक होगा इनका, कोई भी काम होगा एकदम से होगा, इनके सामने कोई प्रॉब्लम आएगी एकदम से आएगी, इनकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है सारी। एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, खाली बातों में विश्वास नहीं रखते, काम करने में विश्वास रखते हैं, एक्शन में विश्वास रखते हैं। हाँ, ड्रीमर भी होते हैं, लाइक ख्याली पुलाव भी ज्यादा पकाते हैं, तो मतलब छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, बट काम करने में भी विश्वास रखते हैं। अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, कभी भी कुछ भी कर दें, इनका कोई भरोसा नहीं है। अभी बड़े अच्छे से बात कर रहे होंगे, थोड़ी देर के बाद मुंह चढ़ा के बैठ जाएंगे, कुछ नहीं पता चलता इनका। इनका नेचर बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। मटेरियलिस्टिक लाइफ बहुत पसंद करते हैं,
इनको लाइक ब्रांडेड चीजें, घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती बहुत पसंद होती है इनको। जब जैसे आपकी दशा में आ जाए डबल फोर में, फोर पहले से था, एक और फोर आ गया, तो वहां पे किसी भी कोर्ट केस को जीतने का भी रखता है। मतलब वो टाइम पीरियड ऐसा होता है कि किसी का कोर्ट केस चल रहा है और आपने उसमें देखा कि एक चार पहले से था और अंतरदशा से एक और चार आ गया या महादशा से एक और चार आ गया, तो उसका कोई कोर्ट केस वगैरह था तो वो रिजॉल्व हो जाता है उस टाइम पे। विनिंग द कोर्ट केस, मतलब कोर्ट केस वगैरह वो जीत जाता है इंसान। सोशल मीडिया से ऐसे पर्सन को काफी फायदा मिलता है। सोशल मीडिया से बहुत बेनिफिट मिलता है ऐसे लोगों को, क्योंकि राहु होता है स्क्रीन, तो स्क्रीन रिलेटेड जितना भी वर्क होता है उनको बहुत फेम मिलता है। बट राहु वाले को ना फॉल्स फेम भी मिलता है। लाइक एकदम से हाई पीक पे जाएगा, एकदम से लाइक कोई शॉट होगा, एकदम से वायरल हो जाएगा, मिलियंस बिलियंस में चला जाएगा, मिलियंस में चला जाएगा। और एकदम से बंदे की, जब बंदे की एकदम से हवा उड़ती है तो उसके अच्छे के लिए भी उड़ सकती है और बुरे के लिए भी उड़ सकती है। तो कुछ चीजें अच्छी बोली जाती है, कुछ चीजें बुरी बोली जाती है उसमें। लाइक वो भावना उपाध्याय की बात करूं तो उनका जैसे तेज पत्ते वाला, अब वायरल तो वो इतनी है कि यहाँ पे उनके तेज को उनकी रील्स, कोई भी आता है, कोई पॉडकास्ट होता है, कोई शूट होता है उनका, तो एकदम से इतना व्यूज आ जाते हैं, इतने लाइक, इतने कमेंट्स। बट नीचे कमेंट्स पढ़ने जाओ तो कितना कितना ब्रांड लिखा होता है। तो उसको कहते हैं फेक फेम। राहु फेक फेम दिलाता है। सैटर्न स्टेबिलिटी का फेम दिलाता है, स्लो बट स्टेबिलिटी का। राहु वाले पर्सन हमेशा कंट्रोवर्सीज में फंसे रहते हैं। उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ पंगे चलते ही रहते हैं, एक खत्म होगा दूसरी परेशानी पहले सामने तैयार है। उनको चैन की सांस नहीं मिल सकती ऐसे लोगों को। बाहर से नहीं आएगी तो अपने दिमागी कश्मकश में लगे रहेंगे, क्योंकि उनको तो परेशान रहना ही रहना है। या कोई बाहर से उनको कोई फैमिली में, रिश्ते में, क्योंकि रिलेशनशिप में भी दिक्कतें होती हैं इनकी, या तो उनको कोई रिलेशनशिप में दिक्कत देगा या पैसों का कोई लॉस हो जाएगा। अगर इनमें से कुछ नहीं हो रहा ना तो वो अपने आप के खुद ही जूझते रहेंगे, खुद को तकलीफ देते रहेंगे, कुछ ना कुछ फालतू का सोचते रहेंगे, जो नई भी चीज होनी होगी उसके बारे में भी सोच सोच के अपने आप को तकलीफ देते रहेंगे। अब्यूसिव भी होते हैं बड़े, ब्लंट बहुत बोलते हैं। रेबेलियस होते हैं, मतलब एकदम से आ, बात कोई बोलेगा ना एकदम से खड़े हो जाएंगे उसके अगेंस्ट बोलने के लिए, लड़ने को उतारू होते हैं एकदम से। इनका तो एक ही वे है, माई वे माई लाइफ, मेरी जिंदगी में जैसे मर्जी करो। तुम कौन होते हैं बोलने वाले? बच्चे होंगे तो बच्चों में भी रेबेलियन नेचर आ जाएगा वो, बड़े होंगे तो बड़ों में भी आ जाएगा, अपनी आगे किसी की नहीं सुनेंगे वो। तभी ऐसे लोगों की शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती हैं, या तो होती बहुत। मैंने तो कई ऐसे लोग देखे हैं 4 बजे जिनकी होती ही नहीं है, रिलेशनशिप से नहीं आगे कभी नहीं चल ही नहीं पाते हैं। और जिनकी होती है उनकी भी बहुत सारी लड़ाइयों में निकल जाती है पूरी। मतलब मेरे पास कितनी कंसल्टेशन आई है चार की, रिलेशनशिप इशू तो सब में है, सब में। और ऐसा वाला रिलेशनशिप इशू होता है इनका, छोटा मोटा नहीं होता, ये लंबा खिंचता है इनका रिलेशनशिप इशू। ये नहीं कि आज वाइफ ने हस्बैंड से लड़ाई की, हस्बैंड ने वाइफ से लड़ाई करी और कल मान लेंगे मना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता इनका। मेरे पास एक क्लाइंट है, उनको कितने सालों से अपनी वाइफ से बात ही नहीं करते, एक ही घर में रहते थे, बात ही नहीं करते। शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। और हमें हमारे मेंटोर से लिखवाया हुआ है कि 4 नंबर वाले लॉयल होते हैं, लेकिन मैंने अपनी रिसर्च में देखा 4 नंबर वाले लॉयल नहीं होते हैं। अब आप लोग अपनी रिसर्च में देखना, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आया मुझे मेरे मेंटोर की रिसर्च से, कि मेरे जितने मेंटोर्स उन्होंने लिखवाया कि 4 नंबर वाले लॉयल होते हैं, बट मैंने अपनी रिसर्च में जो जो देखे हैं वो नहीं है लॉयल। 2-3 तो मैंने भी ग्रेड में देखे हैं चार वाले, वो लॉयल हैं। लॉयल है। हाँ लॉयल भी हैं, बाकी सारी बातें उनसे मैच हो रही हैं बिल्कुल। अच्छा, स्टबर्न भी हैं, हार्ड वर्किंग भी हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी लॉयल हैं, देखो आपको किस लेवल में लगा। और लॉयल भी हैं। आप क्योंकि मैं कौन? उन दो को बहुत पर्सनल लेवल पे जानती हूँ, बिल्कुल हमारी फैमिली के ही हैं। अच्छा, मेल का तो वो चार्ट दो तो का। हैं।
हाँ, मेल का चार्ट है फीमेल का? मेल, मेल। दोनों मेल है। मेरे केस में जितने भी निकले हैं वो डिसलॉयल है, मतलब उनकी तरफ से वो लॉयल है, बट जो मैंने जज करा है वो डिसलॉयल है। हम्म, उनको उनके सामने रखी जाएगी तो वो कहेंगे। हम्म, विक्रांत जी श्रीवास्तव, ठीक है, मैं कह रही हूँ मैंने अपनी रिसर्च में देखा, जो मैं ये बताया है कि हम वो लोग। क्योंकि दो तो मेरी फैमिली में ही है, तो वो दो मुझे मालूम थे, बाकी और ज्यादा तो अभी नहीं देखे। ठीक है, अच्छी बात है, बट मैंने देखा कि मैरिड लाइफ जो मैरिज के बाद का है, मैंने देखा उनमें वो डिसलॉयल्टी है, उनके अंदर लॉयल पर्सन नहीं है। हम्म, ठीक है, ओके। बाकी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक कोई लॉयल है तो उसकी ग्रिड में 3 नंबर भी होगा तो वो लॉयल्टी होगी। ग्रिड में और भी होते हैं ना, हम्म, जैसे 7 जी, होगा तो लॉयल्टी हो सकती है। हाँ मैम जी। अगर 8 4 का कॉम्बिनेशन हो तो, और 8 डबल टाइम चार्ट में अभी हो 8 की बात तो नहीं, 4 नहीं लेते, 4 पे एकदम। ना ना, तो 4 के साथ बी एन डी एन 8 तो फिर वहां पर लॉयल हो जाएगा ना, 8 तो लॉयल होता है। हाँ, 8 लॉयल होता है। मैं तो कह रही हूँ ग्रिड में, और मैं खाली 4 की बात कर रही हूँ, जैसे कि जिसके ग्रिड में 3 आ गया, 8 नंबर वाला पर्सन लॉयल होता है, 3 वाला होता है, 7 वाला होता है, जिसकी ग्रिड में ये आ गया वहां लॉयल्टी आ जाएगी। मैं खाली वहां की बात कर रही हूँ, जैसे मैंने जो कॉम्बिनेशन देखे, 4 4 का देखा है, 2 4 का देखा है, 4 1 का देखा है, उस कॉम्बिनेशन के अंदर मैंने हस्बैंड की डिसलॉयल्टी देखी है। नहीं, मेरा भैया का है 4 2 का कॉम्बिनेशन। और बाकी आप जो बोले सारा कुछ बहुत ब्लंट एकदम, मतलब कुछ भी नहीं अब सुनेगा। देखो, आपको प्रेस एक बात और बहुत। बताऊं, एक बात और बताऊं आपको, आजकल का माहौल ऐसा हो चुका है, अब इंटरनली बातें, अब आप लॉयल डिसलॉयल्टी की बात आएगी ना, अगर हम यहाँ बैठे हैं, हम अब जब ग्रिड्स एनालाइज करते हैं तो हमको ये भी पता है कि अफेयर्स भी पता चल जाते हैं इसमें, है ना? तो हम अगर अफेयर्स किसी का पकड़ लें और किसी को बता दें तो आपको लगता है वो मानेगा? नहीं मानेगा। नहीं मानेगा ना? ऐसे लॉयल्टी भी अगर आपको आपको लग रहा है, वो क्या पता इंटरनली उसको चेहरे पे कुछ नहीं लिखा, इस चीज के लिए चेहरे पे कुछ नहीं लिखा, बट नंबर्स के साथ मैंने तो, मेरा एक्सपीरियंस है, वो मुझ पे लाइन मारने लग गए थे, तो मुझे इससे पता चला कि भैया ये लॉयल नहीं है पर्सन। बाहर हम्म, क्या होते मुझे क्या पता था, मैं तो अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जो पर्सन जिससे कंसल्टेशन ले रहे हो तो उसी को इनडायरेक्टली तुम्हारी बात करने की अप्रोच ही बदल गई, तो वो कहाँ से तुम लॉयल हो? और वहां पे वो बिल्कुल, बात रख रहे हैं अपनी वाइफ के ऊपर कि मेरी वाइफ ऐसी, मेरी वाइफ क्या करेगी, तुम खुद तो ऐसे हो। तो यहां से मैंने जज करा, अदरवाइज लॉयल्टी किसी को तुम आप बता ही नहीं पाओगे, हम ग्रिड देख के देख लेंगे, बट वो आपको कभी कोई लॉयल्टी के लिए कोई सच बताएगा कि मैं लॉयल हूँ? कोई नहीं बोलेगा, हर कोई कहेगा मैं लॉयल हूँ। बिल्कुल। लेकिन ऐसे में बहुत क्लाइंट्स आते हैं कि पूछते हैं कि मेरा हस्बैंड लॉयल है कि नहीं, बताइए। बोल रहे हैं लेकिन क्या सच में करोगे, घर तोड़ तोड़वाना है। बस ये बोल देना लॉयल है, लेकिन उनके फोन चेक करते रहो साथ साथ। ठीक है, ओके। ड्रीमी पर्सन होते हैं, ड्रीमी पर्सन में क्या है कि ख्याली पुलाव बहुत ना, एक्चुअली राहु जो है वो इल्यूजन का है, वो भ्रमित करेगा आपको, ये काम कर, वो काम कर, वो काम कर, इसीलिए लॉस कराता है वो। अगर जिस पर्सन की ग्रिड में 3 नंबर होगा, 7 नंबर होगा, तो वो 8 नंबर होगा, वो सोच समझ के डिसीजन लेगा, और 4 की पावर ज्यादा है तो इल्यूजन में पैसा लगा देगा, तभी तो सडन लॉस सडन होता है, ऐसे थोड़ी हो जाता है। अगर वो सोच के लगाएगा तो नहीं होगा, वो ख्याल ही, अरे अभी यहाँ पे पैसा लगाता हूँ, शेयर मार्केट पे इतना पैसा लगाता हूँ, कल देख करोड़ों पे आ जाएगा, वो करोड़ों का जीरो हो जाता है ना? ये इल्यूजन का नंबर है ड्रीमी पर्सन। एग्जीक्यूशन बेकार होती है इनकी, क्योंकि लैक ऑफ पेशेंस, पेशेंस नहीं है इनको, शॉर्टकट्स में अमीर बनना है। 8 नंबर वाले को पैसा है, 8 नंबर वाले को पैसा चाहिए ना, वो कहेगा मैं मेहनत से पैसा कमाऊंगा, मैं धीरे धीरे करके पैसा कमाऊंगा, है ना? बट 4 नंबर वाला कहेगा पैसा मुझे इतना चाहिए, और मैं मेहनत तो भैया मेरे को तो अगले महीने, मुझे तो कल के कल ही अमीर बनना है। कल के कल अमीर कैसे बन जाएगा वो? शॉर्टकट के थ्रू। हम्म, जब शॉर्टकट में पैसा जैसे आता है वैसे जाता भी तो है फिर। ठीक है, और
इनको ना हमेशा एक लेट गो वाली चीज अपनानी चाहिए, अपनी लाइफ को सही रखना है कि ये ना चीज को, जैसे जिनकी कंसल्टेशन आई थी मैंने भी उनको ये समझाया, उनकी वो अपनी वाइफ का बता रहे थे कि मेरी वाइफ का ये दिक्कत वो दिक्कत, मैंने उनको ये समझाया कि देखो जो दिक्कतें हैं तो हैं, आपके बच्चे बड़े हैं, सब कुछ है, आपको आगे चीज को खत्म करके आगे बढ़ो। वो चीज चलाते रहोगे तो लाइफ में वही सोचते रहोगे कि मेरे को ये बोला था, उसका ये था, इसका ये था, उसका रिलेशनशिप था, ये था, मैं कहा उसका था तो आप आपके भी 10 जगह थे, आप खुद कह रहे हो। जब आपके 10 जगह हो सकते हैं, एक जगह उसका भी, तो उसको भी माफ करो, फिर आगे बढ़ो। बट उसको माफ नहीं कर सकता मैं कहा फिर वहां पे वो आपको कैसे माफ कर देगी, वो तो फिर भी आपको माफ कर रही है। तो ये लोग लेट गो नहीं करते हैं, ये लोग चीज को पकड़ के बैठते हैं। और इनके ट्रेवल्स भी ऐसे इरेलीवेंट बनते हैं एकदम से, जिनके ग्रिड्स में बना होता है ना, जैसे ट्रेवल का खाली यही नहीं कह सकते हैं कि हाँ भाई फॉरेन ट्रेवल ही, लाइक इनका ना बैग्स ज्यादातर पैक ही होते हैं, अभी यहाँ जा रहे हैं, अभी वहां जा रहे हैं, अभी वहां जा रहे हैं, अभी वहां जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका घूमना फिरना लगा रहता है। ओके। सही मैम। और सुपीरियरिटी 100%। कॉम्प्लेक्स तो इतना होता है भाई, मेरे से तो अच्छा कोई है ही नहीं, चाहे देखने में इतने लुक्स अच्छी भी ना हो, लेकिन मैं हूँ, मेरे आगे सब पानी कम है, ऐसे वाली होते हैं इनकी चीज, भाई मेरे आगे तो कोई बोल नहीं सकता, मैं तो दिमाग में भी इतना शातिर हूँ, मैं तो पर्सनालिटी भी मेरी ऐसी है। उनको पता होगा कि मैं रियलिटी में क्या हूँ, बट वो दिखाएंगे ऐसे आपको कि मेरे से ऊपर तो कोई है ही नहीं दुनिया में, इस लेवल पे रहेंगे अपने। ठीक है, ओके। और ये जरा थोड़े जो 4 नंबर वाले होते हैं ना, जब इनका नेगेटिव 4 होता है, इनको जेल की यात्रा भी करवा देता है। मैम अभी आप बोले कि अगर किसी का 1 टाइम 4 है बीएन से, और अगर एडी से 4 आ जाए तो उनका कोर्ट केस सुलझ सकता है। तो मैं आपसे एक बार बात की थी, मेरे एक क्लाइंट है, तो उनका तो 4 का एडी आया है, लेकिन उनका तो केस सॉल्व नहीं हुआ। एडी अभी 1 साल जून के लिए महीने में आया तो ना, उनका एडी 1 साल के लिए आया, हाँ, एडी 1 साल के लिए आई ना, उसके साथ देखो दूसरा नंबर कौन सा आ रहा है, प्रेजेंटर दशा से। एमडी तो उनका 9 का अभी खत्म होगा, उनका एमडी खत्म होगा और एडी भी तो चला जाएगा। एमडी 9 और एडी 4 चल रहा है, देखो और कोर्ट के। 4 होता है प्रॉब्लम लेके आता है, 2 4 प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन लेके आता है, तो 1 मैम 4 अभी उनका जो बाकी आएगा तो उनका 9 खत्म हो जाएगा एमडी, और उनका 1 का एडी स्टार्ट होगा, लेकिन उनका तो एडी भी तो चला जाएगा ना, फिर तो 1 टाइम आ जाएगा 4, तो उनका कोर्ट केस सॉल्व नहीं होगा। वो पूरी ग्रिड देख के पता चलती है, लाइक जब भी अच्छा। किसी का इम्पैक्ट पड़ता है ना, तो दूसरे महादशा में क्या आ रहा है, अंतर में क्या आ रहा है, बाकी पूरी ग्रिड को एनालाइज करके पता चलता है कि वो नंबर जो 4 नंबर आ रहा है कितने परसेंटेज से आ रहा है, ये भी मैटर करता है। 9 4 का कॉम्बिनेशन है मैम, और 9 4 आई का मीन 9 4 की। 9 4 का है, लेकिन वो डेस्टिनी का नंबर है, कौन सा नंबर है, परसेंटेज कितनी है, इन सब चीजों को। 9 4 ग्रीड से है 9 4, और उनका तो डेस्टिनी और ए है, 9 4 8 है। 4 8 बीएनडीएन नहीं नहीं, डेस्टिनी क्या है, 4 8। हाँ, डेस्टिनी क्या है, डेस्टिनी 8 है मैम। तो वहां 4 प्रोमिनेंट में नहीं आया ना, अभी आपको परसेंटेज नहीं पता ना, हमारे इसमें परसेंटेज निकालते हैं कि जो 4 आ रहा है वो कितने परसेंट से आ रहा है, तब उसका इम्पैक्ट देगा वो। अच्छा, नहीं परसेंटेज नहीं। ओके। अब ये क्या होता है, इनको जब फीमेल्स होती है इनको पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये भी सब चीजें लगी रहती है इसके अंदर। तो अभी हम ना अगले वाले लिंक में शुरू करेंगे, नेक्स्ट नंबर 5 नंबर, अभी इसका ही खत्म कर लेते हैं 4 का, क्योंकि 4 की भी चीजें काफी हैं बताने के लिए। अब इसके हमें कार्मिक टास्क क्या क्या करने चाहिए, इनको ना सबसे पहले इनकी एनर्जी डिस्ट्रैक्टेड रहती है, हर जगह पे पैर फंसा रही है अपने, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, इनको अपनी एनर्जीज को ना इकट्ठा करना चाहिए, और जो चीज करनी है उस पे एक पे फोकस करना चाहिए, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा रहता है, उसमें बहुत अच्छा कर जाते हैं फिर। और ये हमेशा ना ब्लैक इनको बड़ा पसंद होएगा, ब्लैक ब्लू, बट इनको हमेशा कपड़े जो पहनने चाहिए लाइट और पेस्टल में पहनने चाहिए।
और इनको अपने देखा गया, ज्यादातर देखा गया कि राहु पर्सन ना अगर अपने बर्थ प्लेस से थोड़ा दूर रह के काम करता है तो उसकी ज्यादा तरक्की होती है। लाइक फॉरेन कनेक्टिविटी, जो भी राहु वाले पर्सन है अगर वो किसी फॉरेन कनेक्टिविटी के साथ काम करते हैं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या कोई भी ऐसा काम जिसमें फॉरेन कनेक्टिविटी होती है, कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख लेते हैं, एम्बेसी में काम करते हैं, उनको बहुत बेनिफिट होता है। यूट्यूबर बन जाते हैं जैसे ऑनलाइन के हिसाब में, क्योंकि इनकम तो बाहर से आ रही है ना, यूट्यूब से डॉलर्स में आ रही है, तो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो फॉरेन कनेक्शन इनके लिए बहुत अच्छा होता है। और इनको क्या करना चाहिए, एडिक्शन से थोड़ा दूरी बनाकर चलनी चाहिए, क्योंकि राहु नंबर होता है एक्सपांशन का। राहु जिसके साथ बैठता है ना कुंडली में भी या ग्रिड में भी, जिसके साथ कॉम्बिनेशन में आता है उसको एक्सपांड कर देता है। आप कहते हैं ना 8-4 का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो क्या हो जाता है, हम क्यों कहते हैं कि स्ट्रगलिंग बढ़ गया। स्ट्रगलिंग इसलिए बढ़ गया क्योंकि 8 के साथ 4 बैठा। 8 क्या है, हार्डवर्क है, स्लो सक्सेस देगा, तो 8 को हार्डवर्क को बढ़ा दिया, 4 का आउटकम कम, मतलब कि काम बहुत ज्यादा, पैसा बहुत कम, सक्सेस बहुत कम, तो स्ट्रगल बढ़ जाता है लाइफ में। इसलिए कहते हैं स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है 4A, इसीलिए स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और इनको क्या करना चाहिए हमेशा, एक तो मैंने आपको बताया कि जो ब्लैक कलर ब्लू कलर अवॉइड करने चाहिए, पेस्टल कलर्स पहनने चाहिए। और इनको अगर ये इनकी डेस्टिनी को, इनको अपना अगर इनका डेस्टिनी का नंबर है 4, तो राहु मणि पहन के चलनी चाहिए, क्योंकि राहु मणि क्या होती है, बैलेंस करके चलती है 4 या लैपिस lazuli। ये इनको अपने हाथ पे लैपिस lazuli पहननी चाहिए तो राइट हैंड में, या राहु मणि इनको वेयर करनी चाहिए ताकि इनका राहु कंट्रोल रहे। और यही चीज होगी सारी, अगर आप किसी के नेम को भी, किसी का नेम भी 4 पे आ जाएगा तो आप यही सारे उनमें भी देखोगे, क्योंकि नेम में भी जो नंबर आता है वो भी बहुत प्रोमिनेंट इफेक्ट देता है। और 4 सबसे गंदा नंबर होता है, 40 का 4। 40 का 4 तो जेल तक करवा देता है। अरविंद केजरीवाल का 40 का 4 आता है, होके आ चुके हैं। और बहुत चीज ऐसी होती है, और बहुत ऐसे देखे 40 तो नहीं, कि 40 के 4 में जब उनकी 40 की रनिंग एज आएगी ना, और 4 जब वो उनका आ जाएगा, मतलब जैसे 40, 41, 42, जब 4 की इनकी एज शुरू हो जाएगी सीक्वेंस वाली, तो उनको पक्का प्रॉब्लम होगी, हेल्थ इश्यू 101%। मैंने कितने ऐसे लोग देख लिए हैं जिनके कॉम्बिनेशन एंटी हैं और 4 के डेट पे आते हैं, मतलब 40 की रनिंग एज आते ही वो, उनको बहुत तगड़ी वाली हेल्थ इश्यूज आए हैं। तो 4 को हमेशा बैलेंस करके चलना चाहिए, क्योंकि 4 बहुत ज्यादा लाइफ में इंसान को गिरा भी देता है। तो किसी के भी ग्रिड में अगर 4 होता है, डेस्टिनी में या नाम में आता है, नाम में तो कभी नहीं होना चाहिए, कभी किसी हाल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, हम अभी आके नेक्स्ट लिंक में आपको भेजती हूँ, फाइल का स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लिंक में। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए किसी को भी।